Hello guys, welcome back to Mastric Research and Analysis Wing. After long time, more than 30 days, I am posting the video. आज का दिन काफी important है 26 जनवरी 2025. आज से 76 years back आज ही के दिन हमारा संविधान अनाउंस हुआ था बिकॉज ऑफ मिस्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उनके काफी मेहनत करने के बाद आज का संविधान जो हमारी गवर्नमेंट और हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो हमारे सामने है। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 76th ईयर। तो उन्हीं के याद में जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हम लोग उन्हीं की याद में आज का दिन फिर से शुरू करते हैं। आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियो वीकली। हर एक हफ्ते में मैं एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं, अभी देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को पता होगा कि ओवरऑल मार्केट में कोई डायरेक्शन है नहीं। एक छोटे से रेंज में, छोटे से दायरे में 2-3 हफ्ते से कंटिन्यूअसली मार्केट काम कर रही है। उसके पीछे रीजन सिंपल है, बिकॉज 1 फरवरी को बजट अनाउंसमेंट होने वाला है। तो बजट के अनक्लियरिटी को लेके मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में मतलब जो अनाउंसमेंट्स होंगे वो निगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये सब चीजों के कंफ्यूजन को लेके मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। अब मार्केट पहले जैसा रहा नहीं। मैंने, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, तो जब ये मार्केट शुरू होने वाला था, मतलब मार्केट का जो पैटर्न है वो चेंज होने वाला था, उससे पहले ही मैंने बता दिया कि मार्केट अभी पुराना होने वाला है। पुराना का मतलब 2020 के पहले जैसा मार्केट था वैसा मार्केट फिर से होने वाला है, जिसमें नए ट्रेडर्स को, जिन्होंने 2020 के पहले मार्केट को एक्सपीरियंस नहीं किया है, उनके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है और डिफिकल्ट हो रहा है। बिकॉज ये मार्केट नंबर ऑफ ट्रेड करने का है नहीं। जो लोग नंबर ऑफ ट्रेड कर रहे, दे आर नॉट मेकिंग मनी। आई एम वेरी मच डैम श्योर अबाउट इट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी लेवल्स कौन से इम्पोर्टेंट है जो नेक्स्ट वीक में हमें ध्यान में रखने हैं। मैं 4 लेवल आपको नहीं बताऊंगा, मैं एक बड़ी रेंज बताऊंगा, बिकॉज मार्केट अब वोलेटाइल बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि ये लास्ट वीक है, ये लास्ट वीक के बाद फर्स्ट को, मतलब सैटरडे को बजट अनाउंस होगा, मार्केट भी शुरू होगी। तो वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा होगी। तो मैं एक बड़ा रेंज है, बड़े रेंज का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम लोग चार्ट पे जाते हैं, तो चार्ट में ये मैंने 1 डे कैंडल लगाया हुआ है, ठीक है। अगर 1 डे कैंडल में आप अगर निफ्टी को देख रहे हो, तो आपको रेसिस्टेंस एरिया में दिख रहा है कि ये वो एरिया है जहां पर मार्केट रेसिस्टेंस फेस कर रही है। अगर आप गौर से देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग 10 दिन से इसी रेंज में मार्केट है, ठीक है। तो बॉटम जो है वो 23,000 के आसपास, और जो टॉप है 360 to 380 के आसपास, यही कहीं मार्केट जाके रुक रहा है, राइट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर मेरे नजरिए से अगर आप देखो, अगर मार्केट को प्री बजट रैली देना है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग एक डायरेक्शनल मूव भी मार्केट में देख सकते हैं। मतलब अब साइकोलॉजिकली हमें ये समझ में आ चुका है कि मार्केट का ये रेंज है, यहाँ टॉप है, यहाँ से पुट्स ले लो, ये बॉटम है, यहाँ से कॉल्स ले लो, इसी तरीके से चल रहा है और सबका माइंडसेट इसी तरीके से बना हुआ है। तो अब क्या हो सकता है, अब ये पॉसिबल है कि मार्केट एक डायरेक्शनल मूव दे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बुलिश रैली। आई एम नॉट श्योर कि मैं सही हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, शायद मैं गलत हूँ। लेकिन मार्केट का एक टेम्पररी बॉटम बन चुका है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक रैली अभी अपसाइड की ओर जाना चालू हो जाए। बट अपसाइड की रैली कंफर्म तब होगी जब मार्केट की क्लोजिंग 23,360, 380 या 400 के ऊपर हो। और वो एक दिन नहीं, कंटिन्यूअसली 1 से 2 दिन हमें कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अगर मार्केट दिखता है, तो ही वो रैली सस्टेन कर सकती है। तो ये एक सिनारियो हो गया कि चांसेस हाई है कि मार्केट को अभी थोड़ा बहुत बुलिश जाना चाहिए और डायरेक्शनल जाना चाहिए। क्योंकि डायरेक्शनल जाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज सबका माइंडसेट ये बन चुका है कि मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा, वहां से पुट्स में ले लूंगा, नीचे आ जाएगा, कॉल ले लूंगा और ऊपर चले जाएगा।
बट इस बार मार्केट कमर तोड़ने वाली है ये हफ्ते में। और ये हफ्ते में कोई भी एक दिन ऐसा हो सकता है जिसमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको दिखेगी, मतलब एक ही दिन में मार्केट 400 500 600 700 पॉइंट तक एक डायरेक्शन में जाएंगे, और हाई चांसेस है कि बुलिश डायरेक्शन में जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि बेरिश नहीं हो सकता है। हमें दोनों साइड में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट हाई प्रोबेबिलिटी इज टू गो फॉर अपसाइड। तो आपको ये चीजों के ऊपर फोकस करनी है। तो कोशिश आपको ये करना है कि बॉटम पे आपको लॉन्ग की पोजीशन बना के एंट्री करके खड़े रहने की हिम्मत चाहिए, बिकॉज ये स्टॉप लॉस का मार्केट नहीं है। बिकॉज 50-60 पॉइंट ऑप्शन में तो बड़े आसानी से स्टॉप लॉस लेके क्लोजिंग में आपके बाइंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग आपको ऑप्शन में मिल रही है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों को ट्रैक किया होगा तो 50-70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स ऑप्शन नीचे आने के बाद पूरा रिकवर करता है, बिकॉज मूव्स काफी बड़े आ रहे हैं और प्रॉफिट भी देके जाता है। तो आपको या तो आपकी एंट्री बहुत ज्यादा स्पेसिफिक करनी पड़ेगी, एंट्री इतनी ज्यादा शार्प होनी चाहिए कि आपको वो स्टॉप लॉस का जो पेन है वो ज्यादा तकलीफ ना दे, मतलब एंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। या फिर अगर एंट्री थोड़ी गलत होगी बट यू आर कॉन्फिडेंट कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको फिर वो स्टॉप लॉस का जो पेन है वो झेलते हुए खड़े रहने की ताकत चाहिए, तभी ये मार्केट में पैसा बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ ट्रेड किए तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी इन दिस मार्केट, दैट इज वेरी मच श्योर अबाउट इट। लाइक इफ यू आस्क मी अबाउट माई सेल्फ, तो मैं दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ। एंड फॉर्चुनेटली लगभग हर एक दिन, भले ही छोटा ही हो, बट प्रॉफिट में कर पा रहा हूँ किसी तरीके से। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आपको जैसे आज का दिन भी काफी इम्पोर्टेंट है, और वीवीआईपी लोग, मतलब पॉलिटिशियंस हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, हमेशा जब कभी ज्वाइन करते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है ज्वाइन करता है, तो वो कसम खाते हैं कि मैं देश के लिए कैसी सेवा करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उस तरीके से आपको अपने दिल पे हाथ रख के ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक से ज्यादा ट्रेड ना करूं, और मैं ग्रीड में ना हूं। मैं प्रॉफिट के पहले लॉस के बारे में सोचूं। अगर मैं लॉस के बारे में सोचता हूं तो मेरे लॉस के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और फिर प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्या है ना गाइस, सब लोग आते हैं मार्केट में बस वो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। आप अगर प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो होगा क्या, आपके लॉस के रिस्क ओपन हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए आपको प्रॉफिट के दरवाजे ओपन करने के पहले लॉस के दरवाजे क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये पैरामीटर्स देख लिया कि मुझे ऐसे कौन से जगह है जो चेक नहीं करने से लॉस हो सकता है, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मार्केट शुरू हुआ नहीं, मार्केट मोमेंटम में आ गया, और फिर फोमो में आके एंट्री कर लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। तो फोमो में आके ट्रेड नहीं करना है, शांति से ट्रेड करना है। जब आपको सही समय लगे तब करना है, लेकिन वोलेटिलिटी को स्टेबल होने के बाद ही प्रॉपर एनालिसिस आपको करना चाहिए, ऑप्शन चेन को लेके या फिर लार्ज कैप स्टॉक को लेके, सेक्टोरियल इंडाइसेस को लेके। उसके बाद आपको एंट्री करनी चाहिए। तो आपके चांसेस हाई हो गए कि यू कैन विन द रेस, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट अ जोक, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन ऑप्शन डेरिवेटिव्स में पैसा कमाना बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको काफी बारीकी से काम करने की जरूरत है। अब ये लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं, आप अगर देखोगे तो ये बॉटम है जो 800 850 के आसपास है, राइट। और ये टॉप है जो लगभग लगभग 360 380 के आसपास है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड रैली कंटिन्यू करेगा। आपको 24,000 24,200 300 500 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। और अगर मार्केट इसके नीचे एक दो दिन क्लोज देता है तो फिर यहाँ से 300 400 पर 22,400 का लेवल बड़े ही आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर काम करना है। इसके बीच में अगर आपने कहीं एंट्री कर ली तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो बीच में ना एंट्री करते हुए टॉप के रिवर्सल पे या फिर बॉटम के रिवर्सल पे अगर आप एंट्री करोगे तो आपको पैसा बचेगा, इसके चांसेस हाई होंगे, आपके लॉसेस कम होंगे, आपके प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
अब जो लेवल्स मैंने यहाँ मार्क किए वो कैसे किए, बिकॉज मैं चार्ट एनालिसिस बहुत कम करता हूँ, ठीक है। लेवल्स मार्क करने के लिए ही चार्ट का यूज करता हूँ, बिकॉज चार्ट में आपको सिर्फ लेवल्स पता चलते हैं, बट जेन्यून लेवल्स कहाँ है, कहाँ टिकेगा मार्केट, कहाँ बाउंस करेगा, कहाँ से रिवर्सल लेगा, ये आपको ऑप्शन चेन में और भी खूबसूरती से देखने को मिलता है। अगर मैं अभी 30 जनवरी का ऑप्शन चेन ओपन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 23,100 पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब पुट राइटिंग, और रेसिस्टेंस मतलब कॉल राइटिंग। तो यहाँ पर जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है, ये लगभग सेम है, मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर भी जा सकता है, ऐसे नीचे भी आ सकता है। अगर यहाँ आप देखोगे 23,050, तो यहाँ 7.4 लाख, 4.5 लाख, तो कुछ खास नहीं है, मतलब ये भी सपोर्ट नहीं कंसीडर कर सकते। मेरे हिसाब से आपको सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर करना चाहिए, सीधा 22,800 से 22,850 के बीच में, बिकॉज यहाँ पर जो कॉल राइटिंग है वो 40 लाख की है। 40 लाख के अगेंस्ट में सिर्फ 2 लाख की पुट राइटिंग जो है, 40 लाख प्लस के अगेंस्ट में सिर्फ 2 लाख की है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, मतलब 850 से 820 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे आता है तो ये एक एरिया जहां से बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, अगर आप सीधा देखोगे तो 23,400 पे 43 लाख कॉल राइटिंग है। तो ये एक एरिया है जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और आगे भी करेगा। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ब्रेक डाउन या ब्रेकअप नहीं होता है, तब तक आपको डायरेक्शनल मूव नहीं दिखेगा। डायरेक्शनल मूव दिखने के लिए दो में से एक लेवल ब्रेक होना जरूरी है, जिसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 23,400 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। But market is supreme. We cannot exactly estimate what can happen, but probability is high to go bullish side, because काफी लंबे समय से एक छोटे से रेंज में और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ही चल रही है। तो एक टेम्पररी बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश है। बजट के बाद, बजट के पहले अगर रैली आती है तो वो एक टेम्पररी रैली होगी। हम लोग 24,000, 24,500, 24,700, 800 तक लेवल देख सकते हैं। उससे ऊपर मार्केट जाने के चांस नहीं है। अगर मार्केट उसके आसपास जाता है तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप इमीडिएटली बुलिश मत हो जाइएगा, क्योंकि वो लेवल आते हुए जब आप बुलिश हो जाओगे तभी शॉर्ट की पोजीशन बनेगी और आपको आपको मार्केट ट्रैप कर देगा। तो ये है आपके सामने ऑप्शन चेन, आपके सामने चार्ट है। चार्ट में भी हमने एनालिसिस कर लिया है। ये डे वाइज चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे, ये काफी सारे मार्किंग्स हो चुके हैं, राइट। तो ये एक लेवल है अपसाइड का, और ये डाउन साइड का एक लेवल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल सिनारियो ऑफ द मार्केट। पूरा वीक मार्केट में ये दो रेंज आपको मार्क करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड्स लेने हैं, और व्यू को बुलिश साइड में रख सकते हो फॉर दिस वीक। अगर मार्केट बजट के पहले रैली दे देता है तो बजट के बाद आप समझ लेना कि मार्केट रिवर्सल होके फिर से बेरिश हो जाएगा। या अगर मार्केट अभी ये वीक में बेरिश रहता है तो फिर बजट के दिन और बजट के बाद 2-3 दिन तक मार्केट बुलिश हो जाएगा, और फिर एकदम अपर लेवल से 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट में फिर से सेलिंग आ सकती है। सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, बट ज्यादा बोलने से अच्छा जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो अगर बता दिया जाए तो वो मेरे हिसाब से ठीक होता है। बाकी तो आपको काफी सारे न्यूज़ चैनल्स आप देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, समय नहीं मिल पाता है कई बार। मतलब आज मुझे 1 महीना पूरा हो चुका है, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, समय नहीं मिल पाता है। अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कैसे मैनेज कर पाते हैं, या तो मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, या फिर अ, मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ, या फिर वो लोग उनके पास समय ज्यादा है, या फिर उनके पास काम ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। वॉट एवर इट इज, ओवरऑल विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिकन डे।
मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है। आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। वीकली एक वीडियो में डालने की अभी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।